नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन महाराजा अग्रसेन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय में एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सावित्रीबाई फुले एक महिला शिक्षिका थीं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए अनेक कदम उठाए और अनेक प्रकार के कष्टों को सहना भी पड़ा उन्हें। आइए पढ़ें। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इतने लंबे समय तक इससे वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। उनको हर प्रकार से समाज से इस चीज़ का विरोध का सहन करना पड़ा था। लड़कियों को तो और भी ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ रहा था। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली महिला प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया गया कि उनके जीवन के बारे में वर्णन इस पाठ में किया गया है कि उन्हें समाज से किस प्रकार से कष्ट को सहना पड़ा और उन्होंने महिलाओं के लिए अनेक क्या क्या कदम उठाए। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्येत्। ऊपर बने हुए चित्र को देखें। एक महिला स्कूल जा रही है जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, और रास्ते में लोग उन्हें पत्थर मार रहे हैं। देखें, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्येत्। ऊपर बने हुए चित्र को देखें। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालाया वर्तते। इस चित्र में कोई पाठशाला दिखाई गई है। पाठशाला है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति। यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इदम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती हैं। मार्गे कश्चित् तस्य उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। मार्ग में कोई उन पर धूल फेंक रहा है और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम सा सब दृढ़ निश्चयात् न विचलति। परंतु वे अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती हैं। सब विद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपन्ति। सा अध्यापने संलग्ना भवति। अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ विनोद करती हुई, हंसी मजाक करती हुई वह अध्यापन कार्य को में संलग्न हो जाती है, मतलब अध्यापन पढ़ाना उन्हें शुरू कर देती हैं। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। उनका अपना अध्ययन भी साथ में ही चलता है, मतलब वह खुद भी पढ़ रही होती है। केयम महिला। कौन है यह महिला? अपि यूयम इमाम महिलाम जानित। आप सभी क्या इस महिला को जानते हो? इयमेव महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। यह है महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, जिनका नाम है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे। जनवरी महीने के तीसरे दिन 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। क्या है? जनवरी महीने के तीसरे दिन 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी बताए गए हैं। 9 वर्षदशया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ महोदय के साथ हो गया। सो अपि तदानीं त्रयोदश वर्ष कल्प एव आसीत्। वह भी उस समय 13 वर्ष के ही
थे, 13 वर्ष की छोटी आयु के ही थे। यतो ही सः स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थके आसीत्, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा, महिला की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। अतः सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा को उत्साह प्राप्त हो गया। मतलब उनके जो पति थे वो भी महिला शिक्षा के समर्थक थे, तो उन्हें वहाँ पढ़ने के लिए कहा गया। तो सावित्री के मन में भी पढ़ने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई। इतः परम सा सगृहम् आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनं कृतवती। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत अधिक गहनता के साथ अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। सन 1848 में तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यायां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। सन 1848 में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया या खोला। तदानीं सा केवलं 10 वर्षीय आसीत्। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरे विद्यालय प्रारब्ध है। बच्चों, पहले टाइम में क्या होता था कि जो हमारा जो हिंदू समाज है 4 वर्गों में बटा है, तो जो शूद्र वर्ग था उनको बिल्कुल ही तिरस्कृत दृष्टि से देखा जाता था कि उनको घर के अंदर एंटर नहीं करना, किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, इन सब बातों को उन्हें सहना पड़ता था। तो इसी के अंदर भी एक है कि जब लड़कियों को पढ़ाया जाता था तो उस समाज में क्या होता था कि एक तो लड़कियों को पढ़ाना, ऊपर से पूरे समाज की लड़कियों को इकट्ठा पढ़ाना, वो चीज़ें नेगेटिव रूप में देखी जाती थी, नकारात्मक रूप में। तो उनके लिए जो शूद्र समाज है उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए अलग से उस समय में विद्यालय खोला उन्होंने। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सन 1851 में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने प्रमुख रूप से बढ़ चढ़कर विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापिते मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए, मतलब उसको रोकने के लिए। सुरमुंडन क्या होता है कि जैसे पहले समय में क्या होता था कि जो कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसको सिर मुंडन किया जाता, उसको गंजा कर दिया जाता था। तो यहाँ पर इसके विरोध के लिए वह नाइयों से मिली कि नाई का क्या काम होता है, कटिंग करना होता है ना, तो उसके लिए कहा कि वह नाइयों से खुद जाकर मिली थी। तो यहाँ पर इस लाइन में इसी को बताया गया है। शिरोमुंडनस्य निराकरणाय, सिर मुंडन की प्रथा को रोकने के लिए सा साक्षात नापिते मिलिता, वह साक्षात नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता अस्याम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़िबद्ध धारणा को में उनका सहयोग देकर इसे त्याग कर दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा क्षीण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास क्षीण वस्त्र धारण किए हुए, मतलब फटे पुराने वस्त्रों को पहने हुए तथा कथित निम्न जातीय वर्ग की महिलाओं को कुछ नारियां जल पीने कुछ निम्न जातीय वर्ग की
कुछ नारियां, कुछ महिलाएं जल पीने के लिए याचना कर रही हैं, पानी पीने के लिए मांग रही है कुएं पर। उच्च वर्गीया उपहासम कुर्वन्ते, उच्च वर्ग की महिलाएं क्या है, उनका उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। कूपात जलोद्धरणम अवार्यन, और कुएं से जल लेने के लिए मना करती हैं। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत, सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। सा ता स्त्रिये निज गृहम नीतवती, वह उन स्त्रियों को, उन महिलाओं को अपने साथ घर ले गई, अपने घर ले गई। तड़ागम दृष्टित्वा, तालाब दिखाकर। एकथ्यत, वह बोली, तालाब दिखाया और बोली, यत यथेष्टम जलम नयत, जितना चाहे जल ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ागे, यह तालाब सार्वजनिक है, सबके लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, हमारे यहाँ इसमें जल ग्रहण करने में कोई भी जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतयाश्च पक्ष है सर्वदा सर्वथा समर्थित है। इस प्रकार उन्होंने मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के लिए के पक्ष में हमेशा ही और सब जगह समर्थन किया।